कुछ दूरी पर विश्वामित्र खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल गई। वे आगे आए और कठोर स्वर में बोले, तो तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें पूरे नगर में ढूंढ रहा था। हरिश्चंद्र, आज समय पूरा हो गया है, सूर्यास्त से पहले मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए, वरना दंड मिलेगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान सूर्य डूबने से पहले मैं आपको दक्षिणा अवश्य दूंगा, कृपया थोड़ा धैर्य रखें। विश्वामित्र कठोर हंसी हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं फिर आता हूँ, लेकिन समय निकल गया तो दंड निश्चित है। यह कहकर वे चले गए और राजा का मन और भारी हो गया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ साधारण वस्त्र पहनकर काशी की गलियों में भटकते रहे। दिन ढल रहा था और मन में एक ही बात थी, आज सूर्य डूबने से पहले दक्षिणा चुकानी है, नहीं तो सत्य वचन अधूरा रह जाएगा। लेकिन अनजान नगर में कोई उन्हें उधार देने को भी तैयार नहीं था। अंत में राजा ने गहरी सांस लेकर कहा, अब एक ही रास्ता बचा है, मुझे खुद को बेच देना होगा। राजा की व्यथा देखकर शैव्या ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, सत्य की शक्ति बहुत बड़ी होती है, सत्य से ही सूर्य उगता और ढलता है। हजारों दान और यज्ञ भी सत्य के बराबर नहीं होते, धर्म का पालन ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह सुनकर राजा हरिश्चंद्र की आंखें भर आईं। राजा हरिश्चंद्र भारी मन से बोले, मैं जानता हूँ कि सच ही इंसान की असली पूंजी होता है, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी है कि मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तब शैव्या ने आंचल संभालते हुए कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके पुत्र की माँ हूँ। मैंने समझ लिया है कि मेरा सबसे बड़ा धर्म पूरा हो चुका है। अगर आज आपके वचन को निभाने के लिए मेरी बलि चाहिए तो आप मुझे बेच दीजिए। यह सुनते ही राजा हरिश्चंद्र सन्न रह गए, उनके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह निकले। वे रोते हुए बोले, शैव्या, यह तू क्या कह रही है? क्या पति पत्नी का रिश्ता इतना हल्का होता है कि मैं तुझे किसी और को सौंप दूं? ऐसा करना तो मेरे लिए पाप से भी बड़ा पाप है। लेकिन शैव्या शांत स्वर में बोली, स्वामी, झूठा मनुष्य श्मशान के समान होता है, ऊपर से जीवित दिखता है पर अंदर से सब कुछ मर जाता है। झूठ बोलने से पूजा पाठ, दान पुण्य, यज्ञ तप सब व्यर्थ हो जाते हैं। पुराणों में एक राजा की कथा आती है जिसने बहुत यज्ञ किए थे, लेकिन एक झूठ के कारण स्वर्ग से नीचे गिर गया। मैं नहीं चाहती कि आप भी असत्य की वजह से अधर्मी हों। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।